प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो हमारा अपना नाउन प्रकरण चल रहा है उसी के अंतर्गत हम नंबर्स को आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर्स के बाद अब हम जेंडर पर बात करते हैं कि नाउन के अंतर्गत जेंडर अर्थात लिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है इसमें। आइए देखते हैं जेंडर्स। जेंडर क्या होते हैं, जिससे हमें किसी भी नाउन के स्त्री या पुरुष या अन्य किसी जाति का बोध हो, उसको हम जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं। सेंटेंस है द बॉय वाज प्लेइंग। यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में वो बॉय दिया हुआ है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस बॉय से प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई बालक है। बालक का मतलब पुरुष जाति से है। और सेकंड सेंटेंस माय सिस्टर कुक्स फूड डेली, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है माय सिस्टर, यानी कि सिस्टर बोल्ड लेटर में दिया है। और ये सिस्टर जो है ये एक स्त्री जाति को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये पता चल रहा है ये महिला है या मादा है। तीसरे सेंटेंस में मिलता है यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पर जो फ्रेंड बोल्ड लेटर में दिया है, तो इसको देखने से हमें ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि इसमें पुरुष भी हो सकता है और कोई महिला भी हो सकती है, यानी कि ये वर्ड दोनों लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर चौथा सेंटेंस है आपका द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो बुक है, इससे ये हमें लग रहा है कि ये कोई वस्तु है और ये वस्तु लाइफलेस है, निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और ये चारों सेंटेंस आपको अलग अलग जाति को स्पष्ट कर रहे हैं। पहला सेंटेंस पुरुष जाति को बॉय, दूसरे सेंटेंस में सिस्टर यानी कि स्त्री जाति को इंडिकेट कर रहा है, तीसरे सेंटेंस में फ्रेंड जो कि दोनों लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है, और चौथे सेंटेंस में है बुक जो कि निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर हम चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखने के बाद हम पाते हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के जेंडर आपके सामने आ रहे हैं, यानी कि यही जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उन्हीं को हम लिंग कहते हैं, उन्हीं को हम जेंडर कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जेंडर जो आता है वो आपका है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग, यानी कि ऐसे जेंडर जो हमें सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराते हों, जिसमें नर जाति स्पष्ट होती हो, तो ऐसे लोगों को हम मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है बॉय जो कि पुरुष जाति से आता है, फिर कॉक मुर्गा, किंग राजा, मैन आदमी, फादर पिता, एक्टर अभिनेता, लायन शेर। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें एक पुरुष जाति की ओर संकेत करती हैं, अर्थात पुरुष जाति की ओर संकेत करने वाले सभी नाउन मैस्कुलिन जेंडर के कहे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं स्पष्ट हुआ होगा। इसके बाद जो दूसरा आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत वो सभी नाउन रखे जाते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत, जैसे कि गर्ल, फिर हेन, क्वीन, वुमेन, मदर, एक्ट्रेस एंड लायनेस शेरनी। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं ये सभी हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर पर एक नज़र डालते हैं। कॉमन जेंडर में वे सभी नाउन आते हैं जिसके अंतर्गत पुरुष और महिला यानी कि स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का समावेश होता है, जैसे कि फ्रेंड, टीचर, स्टूडेंट आदि। तो फ्रेंड यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे स्त्री जाति से संबंधित हो चाहे पुरुष जाति से संबंधित हो, हम दोनों को फ्रेंड कहते हैं। टीचर में दोनों, चाहे
पुरुष टीचर हो चाहे महिला टीचर हो, दोनों को हम टीचर कहते हैं इंग्लिश में। हालांकि यहाँ पर हिंदी में जब आते हैं तब अध्यापक और अध्यापिका अलग अलग जेंडर आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में टीचर को हम कॉमन जेंडर में ही रखते हैं। और फिर बात आती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट में भी लड़का और लड़की दोनों समाहित होते हैं, चाहे लड़का हो तब भी हम स्टूडेंट कहेंगे, चाहे लड़की हो तब भी स्टूडेंट कहेंगे। यानी कि ऐसे नाउन जिससे दोनों जेंडर हो, जिसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं दोनों के लिए, तो हम उसको हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। फिर बात आती है न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर में वे सभी नाउन रखे जाते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती। तो देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि टॉय, टेबल, चेयर आदि। तो इस तरीके से जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी को हम न्यूटर जेंडर की स्टडी में रखते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसको कि हम कुछ फॉर्म करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को परिवर्तित करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं पहले तो टोटली चेंजिंग। अधिकांश जेंडर्स ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर अलग होते हैं और फेमिनिन जेंडर पूरी तरीके से अलग होते हैं। जैसे कि बॉय का मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर ये इस श्रेणी में आपको बॉय मिल रहा है, और जो कि मैस्कुलिन जेंडर है इसका फेमिनिन जेंडर गर्ल, सबको मालूम होगा। फिर है देखिए नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीस मीन्स भतीजी, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर। फिर मैन को हमने वोमेन में चेंज किया, वोमेन फेमिनिन जेंडर। फिर लॉर्ड मीन्स जमींदार, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, और इसका फेमिनिन जेंडर लेडी, लॉर्ड का लेडी। फिर हस्बैंड का वाइफ, हॉर्स का मेयर मीन्स घोड़ी, फेमिनिन जेंडर। बुल यानी कि बैल या सांड कह सकते हैं, इसका फेमिनिन जेंडर काऊ। कोल्ट मीन्स बछेड़ा यानी कि घोड़े का बच्चा, मैस्कुलिन जेंडर में। फिली बछेड़ी, घोड़े की बच्ची। तो ध्यान दें, इस तरीके से डॉग का बिच और जेंटलमैन का लेडी। इस तरीके से ये हैं जो कि पूरी तरीके से बदले हुए होते हैं। इनको हम मैस्कुलिन जेंडर में अलग, फेमिनिन जेंडर में अलग पूरी तरीके से रखते हैं। यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। इसके बाद कुछ ऐसे आपको जेंडर्स मिलेंगे जिनमें हम ESS जोड़कर, बाय एडिंग ESS जोड़कर हम उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तन कर लेते हैं। देखते हैं जैसे एक्टर मीन्स अभिनेता, इसको हम ESS जोड़कर हम एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, जिनके अंत में कोई वॉवेल हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, वो भी स्पेशली आर हो, और आर से पहले यदि कोई वॉवेल है तो हम उस वॉवेल को कम करके ESS जोड़ते हैं। देखते हैं एक्टर, ACTOR, यहाँ पर हमने O को मिस कर दिया, एक्ट्रेस कर दिया। फिर कंडक्टर बसों में जो टिकट काटते हैं, तो कंडक्टर में देखो OR है, तो हमने O को मिस कर दिया, कंडक्ट्रेस कर दिया। इसको ध्यान रखें। एम्परर मीन्स शासक, राजा, साम्राज्ञी। तो यहाँ पर OR था लास्ट में, हमने O को मिस करने के बाद, OR को मिस करने के बाद ESS इम्प्रेस जोड़ दिया। फिर फाउंडर मीन्स संस्थापक, ER को हमने E मिस करके खाली ESS जोड़ा है, फाउंड्रेस, संस्थापिका। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट ES भी जोड़ते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, हंटर, ER था, हमने E को हटाया, ESS जोड़ दिया, हंटरेस, शिकारी और शिकारिन। इंस्ट्रक्टर मीन्स शिक्षक, संकेत देने वाला, सुझाव देने वाला, निर्देश देने वाला। इंस्ट्रक्टर मीन्स सुझाव देने वाला, और OR जब यहाँ पर लास्ट में हमने O को मिस करके ESS जोड़ा है, इंस्ट्रक्ट्रेस। निग्रो मीन्स काली प्रजाति के लोग जिन्हें हब्सी कहते हैं, O था और O को हटाकर हमने ESS जोड़ दिया, निग्रीज। टाइगर चीता यानी कि बाघ, और ER था, हमने E को मिस करके ESS जोड़ा है, टाइग्रिस यानी कि बाघिन। वेटर, ER था
और ई आर में से ई को मिस करने के बाद आर ई एस जोड़ा है, वेट्रेस, यानी कि जो शादी पार्टियों में जो खाना परोसते हैं लोगों को, उनको हम वेटर कहते हैं, और यहाँ पर वेट्रेस महिला। फिर अन्य वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजर, मैनेजर में सीधे सीधे हम ई डबल एस जोड़ते हैं, मैनेजरेस। ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, और ई डबल एस सीधे सीधे जोड़ा, इसमें हम ओ मिस नहीं किए हैं, ध्यान दें इसको, ठीक है। यहाँ पर कोई से स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं जिनमें हम ओ को मिस कर देते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें हम ओ यानी कि अंतिम वॉवेल को मिस नहीं करते हैं, सॉरी। फिर है जाइंट, जाइंट मीन्स विशालकाय व्यक्ति यानी कि दानव, और जाइंट में ई एस ई डबल एस हमने जोड़कर उसे फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित कर लिया। हेयर, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, ई डबल एस जोड़कर उत्तराधिकारिणी। और होस्ट, होस्ट मीन्स मेजबान, होस्ट मीन्स मेजबान, यानी कि घर में जब कोई जो मेहमान आता है उसका स्वागत करने वाले को हम होस्ट कहते हैं, और होस्ट में ई डबल एस जोड़कर हमने होस्टेस कर दिया। आपने वर्ड सुना होगा एयर होस्टेस, यानी कि जो हवाई जहाज़ में जो महिलाएं यात्रियों की सेवा करती हैं उनको होस्टेस कहते हैं, एयर होस्टेस। अब एक वर्ड अलग है जो हीरो से बनता है, हीरो अभिनेता, और इसमें हम आई एन ई जोड़ते हैं, और आई एन ई जोड़ने वाला एकमात्र वर्ड है हीरो से हीरोइन, ध्यान दें इसको, और किसी में आई एन ई नहीं जोड़कर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं, जैसे पोएट है और ऑथर है, पोएट और ऑथर ये अब आजकल वर्तमान समय में ये दोनों जेंडर में प्रयोग किया जाता है, चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनिन जेंडर हो, दोनों को हम पोएट कह सकते हैं, दोनों को हम ऑथर कह सकते हैं। ये आधुनिक भाषा में इसको हम दोनों रूपों में प्रयोग कर रहे हैं, पोएट को पोएटेस और ऑथर को ऑथरेस अब नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान दें। अगर लिख दिया है तब भी आपका सही है, लेकिन आमतौर पर आप दोनों को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में प्रयोग करने लगे हैं। फिर कुछ बात आती है आपकी कंपाउंड नाउन्स की। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे बुल कॉफ, काउ कॉफ, ही गोट, ये ऐसे वर्ड जो हैं वो आपके कंपाउंड नाउन्स कहे जाते हैं। और कंपाउंड नाउन्स की जब बात आती है तो कंपाउंड नाउन्स में हम कुछ वर्ड्स चेंज करके हम इनका मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। जैसे वुल कॉफ, यहाँ पर क्या होता है कि जो बुल है इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह मैस्कुलिन जेंडर है, बुल से, तो हमने बुल जो वर्ड है यही मैस्कुलिन जेंडर को स्पष्ट कर रहा है, तो हम इसी को हम चेंज कर लेते हैं काऊ में, काऊ कॉफ, यानी कि गाय का बच्चा, बछड़ा, वो बछिया, काऊ कॉफ मीन्स बछिया और बुल कॉफ मीन्स बछड़ा। तो इस तरीके से जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ कंपाउंड नाउन्स में जो जेंडर को स्पष्ट करते हैं, तो उसी में परिवर्तन करके हम फेमिनिन जेंडर में चेंज कर लेते हैं। फिर दूसरा ही गॉट, बकरा। अब ही में ही जो है वो स्पष्ट कर रहा है ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमने ही को सी गॉट में चेंज किया। इसी तरीके से जैक एस, यानी कि जो गधा होता है उसको हम जैनी एस कहते हैं, गधी को। तो इस तरीके से हम जैक को जेनी में चेंज करके हम यहाँ पर मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में परिवर्तित कर रहे हैं। फिर मैन सर्वेंट, सर्वेंट, मैन सर्वेंट का मतलब नौकर, और इसको हमने जो मैन वर्ड था ये आपको स्पष्ट कर रहा था मैस्कुलिन जेंडर को, इसी को चेंज किया मेड में। मेड से मेड में चेंज करने पर हमें ये फेमिनिन जेंडर में मिलता है, तो इसलिए मैन सर्वेंट को मेड सर्वेंट में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर, यहाँ पर फादर स्पष्ट कर रहा था जेंडर को, तो हमने फादर को मदर में चेंज किया और फेमिनिन जेंडर हो गया। इसी तरीके से लैंड लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड वर्ड है ये मैस्कुलिन जेंडर को स्पष्ट कर रहा है, तो हमने लॉर्ड को लेडी में चेंज किया, जमींदारी, लैंड लेडी। यहाँ पर मिल्क मैन, यहाँ पर मैन शब्द मैस्कुलिन जेंडर को स्पष्ट कर रहा था, तो यहाँ पर मैन को वोमेन किया, मिल्क वोमेन। पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर, यहाँ पर कर दिया पी हैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉक वर्ड था ये मैस्कुलिन जेंडर को स्पष्ट कर रहा था, हैन कर दिया, फेमिनिन जेंडर में आ गया। इसके बाद इसी तरीके से वाशरमैन और वाशर वूमेन। तो इस तरीके से ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जैसे गोट,
बियर, एज, सर्वेंट, ये जो 4 वर्ड हैं ये दोनों जेंडर में प्रयोग किए जाने लगे हैं। अर्थात इनसे पहले जो ही, सी, जैक, जेनी, मैन, मेड जो प्रयोग किए गए हैं, अब वर्तमान में हम इनको प्रयोग नहीं करते हैं। सीधे सीधे हम गॉट दोनों रूपों में प्रयोग कर लेते हैं। बियर, एस, बियर मीन्स भालू, एस और सर्वेंट, ये दोनों रूपों में दोनों जेंडर्स में प्रयोग करने लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हम आपको इसमें बताना चाहते हैं जो आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं जेंडर्स के अंतर्गत। देखिए जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं, ये कलेक्टिव नाउंस जैसे कि आर्मी, लाइब्रेरी, क्राउड, ये जो कलेक्टिव नाउंस है, कलेक्टिव नाउंस के लिए हम आपको हम बता चुके हैं। कलेक्टिव नाउंस जो होते हैं हमेशा न्यूटर जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं। न्यूटर जेंडर, ध्यान दें, इनके साथ अगर प्रोनाउन कभी लगाना पड़ेगा तो इट लगाना पड़ेगा, इट, इट्स आदि कलेक्टिव नाउंस के साथ, जैसे कि आर्मी, क्लास, एट्सेट्रा। ध्यान दें इस बात को, ठीक है। इसके अलावा आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मिलेंगे, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो भी प्रायः न्यूटर जेंडर में ही माने जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी प्रायः न्यूटर जेंडर में ही माने जाते हैं, तो ध्यान दें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी प्रायः न्यूटर जेंडर में ही माने जाते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट है यंग चिल्ड्रेन। नंबर 2 पर देखिए, यंग चिल्ड्रेन और लोअर एनिमल्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, इनको भी हम हमेशा न्यूटर जेंडर में ही रखते हैं। छोटे बच्चे और छोटे छोटे जानवर, इनको भी हम निर्जीव प्राणियों में अर्थात न्यूटर जेंडर में रखते हैं। निर्जीव नहीं होते हैं लेकिन बावजूद इसके न्यूटर जेंडर में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफलेस हों और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हों। लाइफलेस थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं, अगर ये चीज़ें हैं तो हम जब इनको पर्सनोफाइड कर देते हैं यानी कि इनका मानवीकरण कर देते हैं, तब यही थिंग्स, यही चीज़ें क्या हो जाती हैं, मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर में मान ली जाती हैं। यानी कि जब ऐसी चीज़ों को हम पर्सोनाफाइड कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, कहने का मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु को जब हम किसी व्यक्ति के रूप में मान लेते हैं, किसी महिला के रूप में मान लेते हैं, तब हम उसको फेमिनिन या मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, मौका दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन एक बार। यहाँ पर मौका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अपॉर्चुनिटी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने का काम कौन करेगा, कोई व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये कोई व्यक्ति है, और जैसे हमने इसको व्यक्ति माना तो इसके लिए जब भी कोई हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा वो मैस्कुलिन जेंडर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखें, जब लाइफलेस थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सोनाफाइड किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है, तब हम उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। फिर अगला देखते हैं पावरफुल एंड वायलेंट थिंग्स, यानी कि जो पावरफुल चीज़ें होती हैं, ताकतवर, जिनमें ताकत होती है, और या फिर वायलेंट थिंग्स यानी कि जिसमें हिंसा होती है, जो तहस नहस करने वाली ताकत होती है, ये सभी चीज़ें आल्सो कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। इनको हम प्रायः मैस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करते हैं, मानते हैं, जितने भी पावरफुल थिंग्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, सन ताकतवर है, विंटर, समर, टाइम, डेथ आदि, ये सभी ताकतवर चीज़ें हैं, पावरफुल एंड वायलेंट थिंग्स हैं। और इन सभी के लिए जब भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ही, हिम, हिज आदि। कहने का मतलब मैस्कुलिन जेंडर में हम इनको रखते हैं। इसी जैसे कि द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन एवरी डे, सूरज रोज अपनी किरणें डालता है। अब यहाँ पर देखिए सन जो है ये पावरफुल थिंग है, इसके लिए हमने अपनी शब्द के लिए हिज का प्रयोग किया, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में इसे माना। तो इस रूप में हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जो भी ऐसी चीज़ें हों, सन, विंटर, समर टाइम आदि, जो ताकतवर चीज़ें हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। फिर अगला देखते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर, ग्रेसफुल, कृपापूर्ण एंड सॉफ्ट थिंग्स, और कोमल चीज़ें,
ये सभी चीज़ें सुंदर और कोमल चीज़ें जो होती हैं आर कंसिडर्ड, ये कंसिडर्ड की जाती हैं, मानी जाती हैं एज फेमिनिन जेंडर। इनको फेमिनिन जेंडर के रूप में रखते हैं। जो ब्यूटीफुल सुंदर चीज़ें होती हैं, कोमल चीज़ें होती हैं, इनको हम सबको फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे कि मून चंद्रमा, अर्थ पृथ्वी, स्प्रिंग वसंत ऋतु, नेचर प्रकृति, जस्टिस न्याय, मर्सी दया, पीस शांति, होप उम्मीद, चैरिटी सहयोगार्थ। तो इस तरीके से ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी हम फेमिनिन जेंडर में इनको रखते हैं। इसको ध्यान रखें, ये फेमिनिन जेंडर में होती हैं। इनके लिए हम जब भी कभी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे शी से संबंधित इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, द मून हैज़ हिड, चंद्रमा ने छिपा लिया क्या, हर फेस अपना चेहरा। अब यहाँ पर देखिए हर का प्रयोग किया गया है चंद्रमा के लिए, तो ये फेमिनिन जेंडर के रूप में है। बिहाइंड अ क्लाउड, बादल के पीछे चंद्रमा ने अपना सर छिपा लिया, तो यहाँ पर हर चंद्रमा को फेमिनिन जेंडर माना गया है क्योंकि इसमें सुंदरता होती है, शांति होती है। और फिर एक पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं, शिप इज़ आल्सो यूज्ड इन फेमिनिन जेंडर। जो पानी वाले जहाज होते हैं ये भी हमेशा फेमिनिन जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखें। जैसे द शिप लॉस्ट हर वे, जहाज अपना रास्ता भटक गया, तो हर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और इसलिए हम इसको फेमिनिन जेंडर में ही मानते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जो पावरफुल थिंग्स हैं जैसे तूफ़ान है, बारिश है, सूरज है, इन सब को हम मैस्कुलिन जेंडर में, जो सुंदर चीज़ें हैं, सॉफ्ट थिंग्स हैं, इनको सबको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे नाउन के फंक्शंस। नाउन के फंक्शन के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।